पीड़ा हो रही है। मैं अभी नागों के मध्य जाता हूँ। शीघ्र ही सबकी पीड़ा दूर करनी है हनुमान को। मेघासुर को अब तक आ जाना चाहिए था मेरी सहायता के लिए। प्रतीत होता है मेघासुर ने मेरे साथ भी कपट किया है। मेरी पीड़ा भी बढ़ती जा रही है। हनुमान भैया, हमारे लिए उन नागों के मध्य जाकर स्वयं को संकट में मत डालिए भैया। मित्र, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वो दिव्य पंख और नागभूषण को दोनों को लेकर आऊंगा। तुम्हारी बात सुनने का ही दुष्परिणाम है। वो नाग बालक भूषण तुम्हारी सहायता से हमारे मध्य रहकर दिव्य पंख चुरा कर ले गया। यदि मैंने ऐसा किया होता तो मैं स्वयं ही यहाँ नहीं होता। बस वानर, अब तुमने अपनी बात कहने का अधिकार खो दिया है। चित्रकेतु जी, चित्रकेतु, हनुमान पर मिथ्या दोषारोपण करना बंद कीजिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मन के भोले मंगलदायक, बानरेश के सरी कुल नायक। कुटिलाई सपने नहीं व्यापै, अधर्म जिनके सम्मुख कांपै। उन पर दोष कुदोष लगावे, जिनके निकट कुदोष न आवे। अद्भुत जग अनुपम वीराय, महाकपीश्वर निबल सहाय। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज, पंख अशक्त हो रहे हैं महाराज। बहुत पीड़ा हो रही है महाराज, हमें बचा लीजिए। उठो सैनिक, धीरज रखो। देख रहे हैं महाराज, हमारा सर्वनाश आरंभ हो चुका है। हे ईश्वर, गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो रही है। यह हमारे समुदाय के लिए महाविनाश का संकेत है। अवश्य ही दिव्य पंख हमारे राज्य की सीमा से बाहर जा रहा है। गरुड़ों पर संकट है, यह महाविनाश है। महाराज जटायु, मैं बचाऊंगा इन सबको। किसी के भी प्राण जाने नहीं दूंगा मैं। बचाओ, हमारे पंख अशक्त हो रहे हैं, हम उड़ने में असमर्थ हैं। बचाओ बचाओ, हम गिर रहे हैं। हम उड़ नहीं पा रहे महाराज। मुझे भी हनुमान भैया की सहायता करनी है। नहीं जितांतक, थोड़ी देर में तुम्हारे पंख भी अशक्त हो जाएंगे। नहीं, मुझे करनी है, मुझे जाना होगा।
मुझे भी सबकी रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। देख रहे हो तुम सब, उस नाग बालक ने हमारे साथ कपट किया है। भले ही महाराज जटायु मुझे मृत्यु दंड दे दें, किंतु सत्य मैं सबको अवश्य बताऊंगा कि उस वानर पर विश्वास करने के कारण ही हम गरुड़ों का अनिष्ट हो रहा है। प्रहरी सुनो। वाली से भयभीत हूँ महाराज केसरी जी। अपने परिवार के कर्तव्य निभाने के लिए मेरा जीवित रहना आवश्यक है, अन्यथा आपको और अपने महाराज ऋक्षराज जी को यहाँ बंदी देखकर मेरी आत्मा चित्कार कर रही है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है प्रहरी, मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर हूँ। अन्यथा इस कारागार की बेड़ियों में इतनी सुदृढ़ता नहीं है जो केसरी को रोक सके। परंतु अब समय आ गया है, अब मुझे यहां से बाहर जाना ही होगा। महाराज केसरी जी, आप जाइए। आपके लिए मुझे कोई भी दंड स्वीकार है। नहीं प्रहरी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वाली पूछे तो कह देना कि केसरी स्वेच्छा से कारागार की बेड़ियां तोड़कर चले गए। तुमने रोकने का प्रयास किया परंतु नहीं रोक पाए। हे ईश्वर, केसरी जी वाली को सद्मार्ग पर लाने में सफल हों। वो देखो, जितांतक वहां से गिर रहा है। प्रतीत हो रहा है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। भैया हनुमान, मुझे बचाओ। जितांतक मैं आ रहा हूं। उड़ने की शक्ति तो क्षीण हो गई है। हनुमान भैया बचाओ, बचाओ मुझे भैया हनुमान। मित्र जितांतक, मैं आ रहा हूँ। प्रतीत होता है जितांतक चट्टान से टकरा जाएगा। हनुमान बचाओ जितांतक को। हनुमान, जितांतक को बचाओ। हनुमान, तुमने जितांतक एवं अन्य गरुड़ों की रक्षा कर उनके प्राण बचाए। मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस महाराज, आपके नेत्रों पर केसरी जी की मित्रता का आवरण पड़ा हुआ है।
जिसके कारण हनुमान का हर कृत्य आपको उचित दिखाई देता है। मेरे गरुड़ भाइयों, ये हनुमान हम सबको मूर्ख बना रहा है। चित्रकेतु जी, गरुड़ों को मत भड़काइए। सत्य कह रहा हूं मैं। आप सबको क्या हनुमान का ढोंग दिखाई नहीं दिया कि किस प्रकार से अंतिम क्षणों में उसने जीतान तक के प्राण बचाकर आप सबकी प्रशंसा लूटी? और एक पल को सब ये भूल गए कि इस संकट का मूल हनुमान ही है। सेनापति जी सत्य कह रहे हैं। हनुमान ने ही कपट किया है। और अब मित्र के प्राण बचाने का ढोंग रचा है, छल किया है हमारे साथ। बोलो गरुड़ भाइयों। हनुमान छल किया है, हनुमान ने किया है, छल किया है, हनुमान ने किया है, हनुमान छल किया है, हनुमान ने किया है। विस्तर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। ले आए पंख बालक। पुरोहित भी है यहाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाओ बालक, ये दिव्य पंख मुझे दे दो। आपने कहा था कि आप मेरे पिताश्री को मुक्त कर देंगे। अवश्य कर देंगे। शीघ्र ही मिलोगे तुम अपने पिता से। ये धूर्त है, इसे पंख मत देना बालक। यदि इसने तुमसे यह पंख छीनने का प्रयास किया तो इसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसकी दिव्य शक्ति तब तक है जब तक किसी निष्पाप निर्दोष बालक द्वारा स्वेच्छा से इसे किया जाएगा। भले ही हमारे प्राण हर ले, हमें इसके षड्यंत्र को सफल होने नहीं देना चाहिए। पुरोहित, हनुमान भैया, मुझे क्षमा कर देना। मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए विवश होके मुझे आपके साथ इतना बड़ा छल करना पड़ा। बालक, लाओ ये पंख मुझे दे दो। इस धूर्त के हाथों में नहीं आना चाहिए ये दिव्य पंख। मत दो पंख। रुक जाओ बालक, रुक जाओ। इस धूर्त के हाथों में नहीं आना चाहिए ये दिव्य पंख। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेघासुर से क्रीड़ा, देखता हूं कहां तक भागते हो आचार्य। आचार्य जी के प्राण संकट में हैं।
असंभव। महानतम वाली को यह सूचना देते हुए तुम्हें भय नहीं लगा? महाराज केसरी जी वहां कारागार तोड़कर भाग गए और तुम कुछ नहीं कर सके। महाराज, आपके समान बल सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि मैं महाराज केसरी जी को रोक पाता। यदि मुझ में इतना बल होता तो भी मैं उनको रोक नहीं पाता, क्योंकि अनुचित का साथ देना अनुचित कर्म करने के समान होता है। दृष्ट अधम प्रहरी, तुझ में इतना साहस कि तुम मुझ महानतम वाली की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा है। वाली तुझे इसका दंड तत्काल देगा। वाली भैया में इतना परिवर्तन? भैया, आप ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? इतना रोष कहां से आ गया आप में? सुग्रीव, जाओ, जाकर महाराज केसरी जी को ढूंढ कर लाओ और उन्हें मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। हनुमान, सारी परिस्थितियां नागभूषण के विरुद्ध हो गई हैं, किंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि पंचपन का पुत्र भूषण ऐसा कर सकता है। हो सकता है तुम्हारे साथ भी विश्वासघात हुआ हो। अब तुम ही इस संकट का निवारण करो हनुमान, तुम ही रक्षा करो। महाराज, जिसने संकट उत्पन्न किया उसी से संकट के निवारण की याचना कर रहे हैं आप। बस चित्रकेतु जी, हनुमान को आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हनुमान, अब हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो गई है। अब तो हम उड़कर अपने अंडों की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। नाग उड़कर हम सबको पराजित कर देंगे। अब तुम ही हमारी रक्षा करो हनुमान, अब तुम ही इस संकट का निवारण करो। नहीं महाराज, हनुमान ऐसा नहीं होने देगा। ये निश्चित है कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है बहुत शीघ्र ही आपके समक्ष होगा और वो दिव्य पंख भी अपने स्थान पर स्थित होगा। मुझे भी पीड़ा हो रही है, देखो हनुमान। पीड़ा हो रही है। मैं अभी नागों के मध्य जाता हूँ। शीघ्र ही सबकी पीड़ा दूर करनी है हनुमान को। मेघासुर को अब तक आ जाना चाहिए था मेरी सहायता के लिए। प्रतीत होता है मेघासुर ने मेरे साथ भी कपट किया है। मेरी पीड़ा भी बढ़ती जा रही है। हनुमान भैया, हमारे लिए उन नागों के मध्य जाकर स्वयं को संकट में मत डालिए भैया। मित्र, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वो दिव्य पंख और नागभूषण को दोनों को लेकर आऊंगा। हे
महादेव, हे भोले बाबा, आप मुझे आशीष दें कि मैं अपने कार्य में सफल होकर सबकी रक्षा कर सकूं। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, नाग झुंड में आ रहे हैं। हनुमान, मैं अपनी दूरदृष्टि से देख सकता हूं, नागलोक से कोई बड़ी आपदा आ रही है। यदि मैं उड़ सकता तो मैं नागलोक में जाकर देख लेता कि क्या हो रहा है, परंतु अब मैं उड़ने में असमर्थ हूं। हनुमान, अब तुम हमारी रक्षा करो। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ नागभूमि। प्रणाम। उड़ गया ये भी। हम सबके साथ छल करके ये लौट कर नहीं आने वाला। यदि ये कल प्रातः काल तक लौट कर नहीं आया तो हमारी उड़ने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। हे भगवान, क्या होगा हम गरुड़ों का अब? मुझे शीघ्र से शीघ्र नागभूमि पहुंचना होगा। मुझे शीघ्र ही मेघासुर तक पहुंचना होगा। यदि उसने दिव्य पंख प्राप्त कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे आपको तो अभी हम नागों के लिए यज्ञ करना है, खग विद्या सिद्ध करनी है। जीवित रहना चाहते हो ना, तो हम नागों का आचार्य बनना होगा। बालक, लो ये पंख लो। मुझे क्षमा करें आचार्य जी, मुझे मेरे पिता पंचफन को बचाना है। ये पंख इसे मत देना पुत्र, ये मत देना। ले जाओ इस आचार्य को यज्ञ स्थल पर और प्रतीक्षा करो मेरी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लाओ बालक, ये दिव्य पंख मुझे दे दो। आप मेरे पिताश्री को मुक्त तो कर देंगे ना? विष्टर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। अब मेरे पास भी उड़ने की शक्ति होगी। अब लंकेश, रावण और वाली प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि योजना के अनुसार मैंने गरुड़ों का दिव्य पंख प्राप्त कर लिया है। अब इस दिव्य पंख से केवल युवराज वाली ही नहीं, अभी तो समस्त असुर भी उड़ पाएंगे। विष्टर विकराल उड़ेगा आसमान की ऊंचाई तक। विष्टर विकराल हूं मैं। अब मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए ना। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उनसे।
अपने पिता से मिलना चाहते हो? वो रहे। पुत्र भूषण, मेरे लाल। पुत्र भूषण। दादी, 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 आप यहाँ कैसे? पुत्र, जिस दिन तुम गरुड़ राज्य के लिए निकले थे, उसी दिन इसने मेरा भी अपहरण कर लिया था। ये गरुड़ों का दिव्य पंख मेघासुर के पास कैसे? पुत्र भूषण, ये तुमने क्या किया? ये दिव्य पंख लाकर इस धूर्त को दे दिया। पुत्र, मुझे मुक्त कराने के लिए तुमने गरुड़ों के सर्वनाश का मार्ग खोल दिया। मुझे क्षमा कर दे पिताश्री, मैंने आपके। तो तुमने ये दिव्य पंख प्राप्त कैसे किया? मैं हनुमान के साथ गरुड़ राज्य गया था, जहां जटायु जी से हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने आपका अपहरण नहीं किया। हनुमान सारी परिस्थितियों को समझकर सब कुछ ठीक कर पाते। इसी मध्य गरुड़ राज्य के सेनापति चित्रकेतु जी, जो पहले से ही मेघासुर से मिले हुए थे, उन्होंने मेरा अपहरण कर मेघासुर को मुझे सौंप दिया और मेघासुर ने आपको मुक्त कर देने के प्रतिफल के रूप में मुझे गरुड़ों का दिव्य पंख चुराने के लिए विवश कर दिया और मुझसे यह अपराध हो गया। ये तुमने उचित नहीं किया पुत्र। हनुमान ने तुम्हें अपना मित्र बनाया और तुमने उसके साथ छल किया, कपट किया उसके साथ। हाँ पंचफन, ये मेरा प्रतिशोध है। तुमने मुझे बंदी बनाया था, आज तुम्हारी माँ और तुम मेरे बंदी हो, मेरे बंदी मेघासुर के। और तुम्हारा पुत्र, उसके साथ क्या होगा ये तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। विषधर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। मेघासुर को दिव्य पंख देकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। आशा करता हूँ हनुमान कि तुम समय रहते लौट आओगे। आपको अभी भी उस छल करने वाले हनुमान से आशा है? ये मेघासुर भी मुझसे छल कर रहा है। उसने मुझे सहायता का वचन दिया था, किंतु अब तक कोई नहीं आया। अब ये जंगली श्वान भी आ गए। जंगली श्वान आ रहे हैं, सावधान। पीड़ा के कारण हाथ भी नहीं उठ पा रहे हैं, मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं। ये सियार आ गए हैं।
छोड़ दो हमें, छोड़ दो हम लोगों को। चल चल। बलि दे दी? ये तो हमें यहाँ बलि देने लाए हैं। छोड़ दो हमें। हनुमान के साथ छल करने का उचित दंड मिल रहा है मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मेरे पिताश्री और दादी माँ दोनों जीवित रहने चाहिए। हनुमान, मैं तुमसे सहायता मांगने का पात्र नहीं हूँ, किंतु अगर हो सके तो मेरे पिताश्री और दादी माँ दोनों को बचा लेना। ऐसा मत कहो पुत्र। चुप। चलो बालक, सबसे पहले तुम्हारा वध होगा। काले मेघ घिर रहे हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा मत करो, पहले मुझे मार दो। मैं अपने सामने अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकता। नहीं, मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो। इन दोनों से पहले मुझे मार दो। ले आओ उसे। चलो 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 इसे। छोड़ दो मेरे पुत्र को। शिला पर शीश टिका बालक। छोड़ दो मेरे पौत्र को, छोड़ दो। भूषण मेरे पौत्र, भूषण पौत्र। मुझे क्षमा कर देना हनुमान। मैंने मेघासुर को पंख देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। मेघों के कारण दृष्टि भी अवरुद्ध हो रही है। कोई अनर्थ होने से पूर्व ही नागलोक पहुंचना आवश्यक है। हे भोले बाबा, अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। मुझे प्रार्थना करनी है। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मुझे भी मृत्यु से पूर्व भगवान से प्रार्थना करनी है। ठीक है, शीश झुका के ही प्रार्थना करो और शीघ्र। अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास। अति शीघ्र करो। छोड़ दो मेरे पौत्र को। हनुमान, हमारे साथ
बच रही है। हनुमान! बहुत हो गई प्रार्थना, अब मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मित्र हनुमान। हनुमान आ ही गए। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमान, प्रभु आपका धन्यवाद। इस वानर का अंत कर दो नागवीरों। सखा, हनुमान, जटायु जी ने मेरा अपहरण नहीं किया। अभी तो मायावी काल ने आया था, उसने गरुड़ों और नागों के बीच शत्रुता का पुनः बीजारोपण कर दिया। कोई कितना भी प्रयास कर ले पंचफन जी, सत्य का प्रकाश असत्य के अंधकार को भेद कर सत्य प्रकाशित हो ही उठता है। मुझे पहले ही विश्वास था कि महाराज जटायु ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ हनुमान, शत्रुओं ने गरुड़ों और नागों के बीच व्याप्त अविश्वास का लाभ उठाकर आम नागों और गरुड़ों को भड़काकर यह सब किया है। मित्रभूषण, हनुमान, मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए तुम्हारे साथ छल किया। मुझे दंड मिलना चाहिए। मैंने मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए तुम्हारे साथ छल किया। मुझे दंड मिलना चाहिए। मित्रभूषण, विवशता से और अपनों के मोह में किए गए कार्य के लिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी द्वेष भावना नहीं है। आज भी तुम मेरे मित्र हो। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जे न सुनहि आरत कै बानी, तिन्हि बिलोकत मंगल हानि। जिनके मन दाया नहीं व्यापै, तिनके दरस ताप त्रय कांपै।
रखते सदा दया और करुणा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। कभी कभी लोग अपनी भूल को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इससे वो छोटे हो जाएंगे। अपनी भूल को स्वीकार कर लेने से कोई छोटा नहीं होता। भूल को स्वीकार करना दुर्बलता का नहीं अपितु साहस का परिचायक है। जो विनम्रता से अपनी भूल को स्वीकार करके सत्य के पथ को चुनता है वही बड़ा होता है, वही महान होता। हनुमान, ये षड्यंत्र मेघासुर, कालनेमी और चित्रकेतु का था। सेनापति चित्रकेतु ने अपनी गरुड़ जाति के साथ छल किया है और उन्होंने ही तुम्हें इस षड्यंत्र का दोषी ठहराने का प्रयत्न किया था। हाँ मित्र, मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था चित्रकेतु जी के षड्यंत्र के बारे में। किंतु मित्र, हमें मेघासुर को पहले रोकना होगा। समय भी बहुत अल्प है हमारे पास। कहाँ है मेघासुर? मैं बताता हूँ मेघासुर कहाँ है। आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। सैनिक, मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मैं तुम्हारा राजा पंचफन हूँ। हटो, भीतर जाने दो हमें। हमारे एक ही राजा है, मेघासुर, और कोई नहीं। अपनी भलाई चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये अपने राजा के साथ ऐसा विचित्र व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अवश्य ही किसी ने इन्हें सम्मोहित कर दिया है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।